Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem find minimum in the rotated sorted array 2। ये आपका क्या लीड कोड पे प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में हम क्या इसी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। एंड अगर आप क्या चैनल पे नए हो तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हमारा बाइनरी सर्च पे हमने क्या पूरी सीरीज़ अपनी की है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हमने क्या बाइनरी सर्च के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हो सकते थे, डिफिकल्ट पैटर्न्स हो सकते थे, सब कुछ हमने कवर किया है। सी की प्रॉब्लम्स, कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम, सब कुछ हमने कवर किया है। आप मेरी पूरी सीरीज़ पर देख सकते हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप अगर नए हो तो आई जस्ट वांट टू टेल यार कि आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप भी इस तरह से अपना माइंडसेट डेवलप कर पाए, जो कि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है। अब बाकी अब क्या इस प्रॉब्लम पर आते हो, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें बोला यार रोटेटेड सॉर्टेड एरे। रोटेटेड सॉर्टेड एरे का पहले हमें यार मतलब समझ में आना चाहिए। बट अगर आप यार इस प्रॉब्लम तक आ रहे हो तो आपको पता होगा, मैं फिर भी एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। लाइक हमारे पास अगर सॉर्टेड एरे है 1 2 3 4 5 और हमने इसे क्या है एक बार रोटेट किया, तो हमारे पास रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या बोलता है कि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट हो जाए और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या वो एक से शिफ्ट हो जाए। अगर मैं दो बार इसे रोटेट करता हूँ तो मेरा जो लास्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट पे आ जाएगा, विच इज़ लाइक 4 5, और बाकी सब क्या है एक से हमारे क्या आगे बढ़ गए। बट यहाँ पर हमें क्या है यार, रोटेटेड सॉर्टेड एरे में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब कि पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज हमें मिल जाते हैं। पहले हमारे पास एक सॉर्टेड एरे था, बट अब हमारे पास अब दो सॉर्टेड एरेज हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक हमारे पास एरे हो गया 4 और 5 एंड एक हमारे पास एरे हो गया विच इज़ 1 2 3। आप देख सकते हैं दोनों ही सॉर्टेड एरे, दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरेज है। और जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझने की यहाँ पर होती है, वो हमें बोला जाता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एरेज इस तरह से आए विच इज़ 1 2 3। आप बोल लो कि यार ये मेरा लेफ्ट एरे, ये मेरा राइट एरे, हमेशा ये लेफ्ट और राइट में ही होता है, बट समझने के लिए हमसे बोल रहे हैं, नाम से मैं दे रहा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो। हमने एक चीज़ समझी कि यार रोटेटेड सॉर्टेड एरे में दो सॉर्टेड एरे हमें मिलेंगे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यह समझी कि जो हमारा वो है, हमारा जो राइट वाला पार्ट है, उसके सारे एलिमेंट्स लेफ्ट से छोटे होंगे, लेफ्ट के मिनिमम से छोटे होंगे, मतलब कि लेफ्ट के सारे एलिमेंट से छोटे होंगे। और वो क्यों होते हैं यार छोटे, आप एक चीज़ खुद ही समझ के देख सकते हो। ये मेरा सॉर्टेड एरे स्टार्टिंग में ऐसा था, अब जो रोटेट करने के बाद लेफ्ट में एलिमेंट्स आए वो यही वाले तो आए जो लास्ट में थे, तो ये तो सारे बड़े ही होंगे इस वाले से। अब यही तो राइट हो गए, ये लेफ्ट हो गए, रोटेट करने के बाद ऐसे ही तो हुआ, तो ये वाले जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं ये सारे इससे छोटे होंगे। तो हमने क्या यार इसी तरीके से अभी तक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे थे। हम पहले क्या करते थे, पिवट फाइंड करते थे। पिवट का मतलब सिंपल सा होता था, जैसे ये मेरा रोटेटेड सॉर्टेड एरे इस टाइम पर, तो पिवट का मतलब क्या होता था, ये वाला वन वाला। हम सिंपल सी एक चीज़ हमने समझी हुई थी कि यार अगर मेरे पास सॉर्टेड एरे है तो मेरी ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी हमेशा कि मेरा अगर आई एलिमेंट है, i+1 एलिमेंट है, तो i+1 वाला हमेशा बड़ा होगा आई वाले से। और अगर कहीं पे छोटा हो जाता है, लाइक इस तरीके हमारे पास कंडीशन आ जाती है, तो वो मेरा पिवट हो जाता है। या तो मैं i+1 से बोल सकता हूँ यहाँ से मेरा नया एरे स्टार्ट हो रहा है या यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करते थे यार, पिवट फाइंड आउट कर लेते थे। और जब हम मिनिमम फाइंड आउट करना होता था, और जब हमने क्या इसकी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम होती है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमें जब होता है डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के केस में हम क्या है बस उस पिवट को फाइंड आउट कर लेते थे। और पिवट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एरे ऑफ ज़ीरो को। क्योंकि हम क्या बोलते थे यार ये वाले सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होने वाले हैं, तो क्योंकि छोटे होने वाले हैं तो जो सबसे छोटा होगा वो फाइंड आउट कर लो। हम इसके हिसाब से ही फाइंड आउट कर लेते थे। वो पिवट फाइंड आउट करने का आप क्या प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो, बाकी आपको पता भी होगा। उसके हिसाब से हम क्या बोलते थे कि यार वही मेरा मिनिमम एलिमेंट होगा। बट जब यार डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह का टेस्ट केस हो जाए, आप खुद देख के बोल सकते हो कि यार ये एक सॉर्टेड एरे, ये एक सॉर्टेड एरे। बट क्या अब हम पिवट फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पिवट फाइंड आउट करने के लिए हम एरे ऑफ जीरो से कंपेयर करते थे। एरे ऑफ जीरो अगर मेरा एरे ऑफ मिड से कम है, मतलब कि इस तरह से अगर एरे ऑफ मिड मेरा कम है एरे ऑफ जीरो से, मतलब कि मैं इस वाले पार्ट में हूँ। बट और मैं क्या बोलता था कि इस वाले पार्ट का जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो फाइंड आउट कर लो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, ये वाला एलिमेंट भी तो मेरा लेस देन इक्वल्स टू है ना। आप बोल देते कि यार डुप्लीकेट में हम इक्वल्स टू लगा लेते, तो ये भी तो हो जाता है। तो हम क्या पिवट कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाते, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है बाइनरी सर्च के हिसाब से। जब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आएंगी तो हम पिवट फाइंड आउट नहीं कर पाते। अब जब हम पिवट ही फाइंड आउट नहीं कर पाए, पिवट ही हमारा मिनिमम एलिमेंट था, तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? हमने जब सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2 वाली प्रॉब्लम देखी थी, तो उसमें भी हमारा यही था कि हम यार पिवट तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हमें टारगेट एलिमेंट एक फाइंड आउट करना है इस एरे में, तो हम कैसे करेंगे?
तो हमने क्या यार अप्रोच देखा था कि हम यार बाइनरी सर्च ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें क्या है कम से कम स्टेप्स में काम करना है, और कुछ भी करो यार सॉर्टेड तो है ही एरेज, दो को एक साथ जोड़ के हमें दिया गया है, पर सॉर्टेड तो दोनों ही है, तो हम बाइनरी सर्च तो लगा ही पाएंगे। बट बाइनरी सर्च क्या है, सिंपल बाइनरी सर्च तो नहीं लगेगी, हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, हमें कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा बाइनरी सर्च में। तो वो देखते हैं कैसे हम मॉडिफाई करके क्या है अपना मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली यार दो प्रॉपर्टीज आप हमेशा ध्यान रखो जब भी रोटेटेड सॉर्टेड एरे में हम बात कर रहे हैं यार। पहली चीज़ मैं यार आपको एक और बता देना चाहता हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ऑब्जर्वेशन बेस्ड। और जब भी हम कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम एक तरह से वो ही कि यार हमें कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं पता, कोई डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं पता कि यार इस तरह की प्रॉब्लम में ऐसे करना चाहिए, बस ये एक ऑब्जर्वेशन है कि हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे और उनके हिसाब से हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो जब भी ऑब्जर्वेशन टाइप्स की प्रॉब्लम होती है तो यार आप जितने ज़्यादा हो सके डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करो। अब डेटा क्या क्या कलेक्ट हो सकता है, हमें समझ में आया दो सॉर्टेड एरेज है हमारे पास, ठीक है। और हमें एक चीज़ समझ में आई, अब दो सॉर्टेड एरेज हैं तो एक सॉर्टेड एरे ये है की है, तो मैं इन्हें एक बार लिख लेता हूँ कि यार मेरे पास ये इस तरह के दो सॉर्टेड एरेज हैं। एक को मैंने क्या है लेफ्ट बोला हुआ है, एक को क्या है मैंने राइट बोला हुआ है। और दूसरी चीज़ हमें समझ में आती है यार, जो राइट वाले हैं उसके सारे एलिमेंट क्या हैं, छोटे होने वाले हैं मेरे लेफ्ट के ज़ीरो से। लेफ्ट के सारे एलिमेंट से ही छोटे होने वाले हैं, पर लेफ्ट का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं तो उससे छोटे होने वाले हैं। या फिर मेरे पास एक और चीज़ मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि यार जो मेरा राइट का हाई में लास्ट पॉइंट होगा वो सारे इन सब से छोटा तो वो भी होगा, पर वो इन सब से बड़ा होगा जो हमारे राइट वाले से होगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि हमने बस ये वाली चीज़ें समझी कि हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने वाली है। अब सॉल्यूशन तक कैसे पहुँचते हैं उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारे पास एरे टू टू विच इज़ लाइक वी हैव टू टू थ्री फोर, हाँ थ्री फोर टू 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 टू, तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्या एरे आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं यार कैसे अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बाइनरी सर्च लगाया, हमने लोअर मिड के हाई की वैल्यू को यहाँ पर करा, हम 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारे पास इंडेक्सेस हुए। इंडेक्सेस हमें चाहिए होता है क्योंकि हमने यार एक चीज़ समझी हुई है, बाइनरी सर्च के लगाया जाता है, सर्च स्पेस पे लगाया जाता है, वो एरे वगैरह पे नहीं लगाया जाता, सर्च स्पेस पे लगाया जाता है, क्योंकि हमने क्या बहुत सारी बाइनरी सर्च और आंसर की प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो हम सर्च स्पेस पर लगाएंगे। सर्च स्पेस हमारा क्या है यहाँ पे इंडेक्स है, तो इंडेक्स सबसे कम क्या है हमारा, लो की वैल्यू हाई है वो जीरो है, और हाई की वैल्यू क्या है n-1 है। सो ठीक है, हमारे पास यहाँ से समझ में आता है कि यार हमने सर्च स्पेस तो डिफाइन कर लिया। उसके बाद अब मिड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च में मिड ही तो कैलकुलेट किया जाता है। अब जब मिड कैलकुलेट करेंगे तो विच इज़ लाइक 0 + 6/2 इट इज़ लाइक 3, तो ये हमारा क्या मिड एलिमेंट आ गया विच इज़ 3। अब इस मिड के लो मिड और हाई को ही हम कंपेयर करके कुछ क्या कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या यार हाई से काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यार ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सिंपल सी बात है, हाई क्या है, जो हमारा राइट वाला एरो होगा उसका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, और लेफ्ट वाले के हिसाब से तो सबसे छोटा ऑलरेडी है ही, तो बस उसी हिसाब से हमें क्या है काम करना होगा। बट अब किस तरह से कंपेयर करेंगे वो वाली चीज़ें देखते हैं। हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। अब केसेस क्या हो सकते हैं, पहला केस क्या होगा, यार मेरा अगर नम्स ऑफ मिड है, मेरा जो मिडल एलिमेंट है, अगर वो यार कम हो जाता है नम्स ऑफ हाई से। पहली चीज़ आप यार ये बहुत एक इजी चीज़ है सोचने के लिए, समझने के लिए, यार नम्स ऑफ मिड मेरा नम्स ऑफ हाई से कम है, तो इसका मतलब क्या है, मैं राइट वाले एरे में हूँ, क्योंकि राइट वाला एरे जो है उसी में मेरा क्या सॉर्टेड एरे वाला काम चल रहा है। उसी से क्या है यार मैं मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं एक तरह से कुछ इस तरह के काम मारूँ, मेरा हाई यहाँ पर मिड यहाँ पर है, तो मुझे क्योंकि अब मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, आप राइट में हो लेफ्ट में हो उससे यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। बट अभी के लिए आपने यार एक चीज़ समझी, अगर मेरा नम्स ऑफ मिड क्या है कम है नम्स ऑफ हाई से, पहली चीज़ हमने देखी यार, अगर मेरा नम्स ऑफ हाई राइट वाले पार्ट में है तो वो हमेशा कम ही होगा नम्स ऑफ, हमने एक चीज़ हमने ऑलरेडी समझी हुई है, जो मेरा राइट वाला पार्ट है, राइट वाला एरिया है, उसके सारे एलिमेंट छोटे हैं मेरे लेफ्ट वाले पार्ट से। तो अगर मेरा मिड वाला एलिमेंट इधर है लेफ्ट वाले में, तो ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू होगी ही नहीं, क्योंकि यार नम्स ऑफ मिड मेरा हमेशा बड़ा ही होने वाला है। नम्स ऑफ ये वाली कंडीशन ट्रू कब होगी, जब मेरा मिडिल एलिमेंट भी इस तरफ ही होगा राइट में। तो मैं यार इस वाले केस में क्या बोल दूंगा, यार अपने हाई को मिड पर ले आओ। हो सकता है कि यार जो मेरा हाई वाला आंसर है वो मिड पे ही हमारा लाई कर रहा हो, तो एक ये वाली कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये वाली कंडीशन सिर्फ तभी ट्रू होगी जब हम राइट वाले एरे में हैं, क्योंकि नम्स ऑफ मिड की वैल्यू नम्स ऑफ हाई से तभी कम होगी जब हम इस वाले एरे में हैं। तो हम क्या बोले यार हाई को मिड पे ले आओ, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, और हाई तो बड़ी वैल्यू है ना, तो हम बोले यार छोटी वैल्यूज़ पे देखो, पर मिड को भी हम काउंट करेंगे क्योंकि हो सकता है उसके लिए भी हमें वैल्यू मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन होती है नम्स ऑफ मिड की वैल्यू मेरे पास ज़्यादा हो जाए नम्स ऑफ हाई से।
ये कब होगा? आप यहाँ पर भी देख सकते हो, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट वाला सब एरे है, लेफ्ट वाला सॉर्टेड एरे, उसके सारे एलिमेंट्स राइट वाले से छोटे ही है, वो बड़े ही है। तो ये वाली कंडीशन तभी होगी कि मेरा नम्स ऑफ हाई की वैल्यू तभी छोटी होगी, क्योंकि यार आप लेफ्ट वाले में देखो, अगर मेरे पास लेफ्ट वाला एरे है लाइक 2 2 3 4, तो नम्स ऑफ हाई की वैल्यू तो कभी भी छोटी नहीं होगी ना, मिड ये कुछ भी हो, पर इसकी वैल्यू तो हमेशा बड़ी है ना। तो ये वाली कंडीशन मेरे पास कभी भी ट्रू नहीं होगी। ये सिर्फ ट्रू तब होगी जब मेरा क्या है, जो मिड है वो लेफ्ट में है, मेरा जो हाई है वो लेफ्ट राइट वाले पार्ट में है। तो उस वाले कंडीशन में क्या मैं बोलूँगा, यार लो को मिड प्लस वन कर लो। लो को मिड प्लस वन करने का सिंपल पर्पस यही है कि यार मेरा जो मिनिमम है वो लेफ्ट राइट पार्ट में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो राइट लेफ्ट पार्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो अब क्योंकि मेरा मिड ये था, तो अब मेरा लो की वैल्यू ये हो गई। सिंपल सी बात है, हमने अब लो कैलकुलेट कर लिया। एक यहाँ पे यार एक कंडीशन और आ जाती है, उसे भी देख लेते हैं। जब हमारी क्या है, एल्स वाली कंडीशन है, मतलब कि यार नम्स ऑफ मिड और इक्वल्स टू नम्स ऑफ हाई हो जाए, या तो वहाँ पर हम क्या है यार, काम नहीं कर पाएंगे, हम सोच ही नहीं पाएंगे कि कैसे हमें काम करना है, तो बस हाई की वैल्यू माइनस माइनस करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं यार, अब अपनी विंडो को श्रिंक कर लो। विंडो को श्रिंक करने का सिंपल पर्पस यही है यार, अगर मेरे पास कुछ इस तरह से है 2 2 2 एंड लाइक 0 1, मेरे पास कुछ है, मिड की वैल्यू ये आई, हाई की वैल्यू है, मैं कंपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ ना यार, मैं हाई और मिड को कैसे कंपेयर करूँ कि मैं लो लेफ्ट वाले पार्ट में हूँ या मैं राइट वाले पार्ट में हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा यार, विंडो को श्रिंक करके देख लो। अब विंडो को श्रिंक करेंगे तो हमारा मिड यहाँ पर चला जाएगा, जब दोबारा हम मिड को कैलकुलेट करेंगे तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि यार हाँ ठीक है, मेरा नम्स ऑफ मिड की वैल्यू कम है और ये वैल्यू मेरी कम है, तो हाई को अब यहाँ पर ले आओ, क्योंकि अब मेरा जो मिनिमम है वो इस तरफ ही लाया कर रहा होगा। तो बस वहाँ पे क्या आता है, हम हाई को माइनस माइनस सिर्फ इसीलिए करते हैं विंडो को श्रिंक करने के लिए। हमने जब सर्च एंड रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2 देखा था, तो जब हम विंडो श्रिंक करते थे, हम लो प्लस प्लस हाई माइनस माइनस करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हम लो जो अपना लो और हाई की वैल्यू दोनों को कंपेयर करके काम कर रहे थे। अभी इस वाली प्रॉब्लम में हम क्या है, सिर्फ हाई की वैल्यू से कंपेयर करके काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे क्या प्रॉब्लम काफ़ी ईजी हो जाती है और सिंपल हो जाती है। हमने समझा यार, नम्स की वैल्यू कम है तो लेफ्ट और राइट वाला हमारा एरे होता है, मतलब कि इस वाले केस में हम क्या है, ज़्यादातर राइट वाले एरे में ही होंगे। इस वाले केस में हम क्या बोल सकते हैं यार, हम लेफ्ट और राइट वाले एरे में होंगे। तो हमने क्या है, इधर आओ, क्योंकि राइट वाले में हमारा मिनिमम एलिमेंट फाइंड होने वाला है। और नहीं तो हम बोले यार विंडो को श्रिंक करो, देखो क्या हमारे पास छोटा आंसर मिल सकता है हमें या नहीं। आप यहाँ पर ना यार एक चीज़ से मेरे साथ और आर्ग्यू कर सकते हो, लाइक अच्छी चीज़ आर्ग्यू करना, मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आप बोल सकते हो यार, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यार ये वाली कंडीशन से तब होगी जब मेरा मिड और हाई क्या है, दोनों राइट पार्ट में होंगे। राइट पार्ट में होने का मतलब है कि उसका कम होगा। पर यार ये भी तो हो सकता है मेरा लेफ्ट और दोनों क्या है, लेफ्ट पार्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ इस तरह से एरे हो जाता है लाइक 4 5 6 7 एंड लाइक यहाँ पर 2 3 है मेरे पास, और मेरा हाई यहाँ पर आ जाए, लो यहाँ पर आ जाए, तो अब मैं क्या बोला यार, और मिड यहाँ पर ही आएगा क्योंकि उससे कम आएगा, तो मैं इधर जा रहा हूँ, पर मेरा मिनिमम तो इस तरफ लाया कर रहा है ना, तो वो वाली कंडीशन मेरी फेल हो जाती है। बट आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे होगी, ऑब्जर्वेशन वाली चीज़, ये जो मैं आपको अभी तक समझाता आ रहा हूँ कि यार मेरी लो की वैल्यू इधर है, मेरी हाई की वैल्यू मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बीच से कहीं से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो और अगर मेरे पास मिड की वैल्यू वहाँ पे डिफर कर रही है, लाइक अगर मेरी मिड की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, लेफ्ट वाले पार्ट में आ जाती है, तो यार मुझे क्या ऑलरेडी आंसर मिल गया, तो मैं हाई को मिड पे ला सकता हूँ सेफली। बट अगर मेरी कभी भी मैं लेफ्ट वाले पार्ट पे आता हूँ जिसकी सारे एलिमेंट्स ही मेरे से बड़े हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लो को मिड प्लस वन करके क्या इस वाले सब एरे में देखो जो मेरा राइट वाला पार्ट है, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट मुझे वहीं पे मिलने वाला है। आप दोबारा एक बार ये भी सोच सकते हैं यार, अगर सारे एरे सॉर्टेड हो लाइक 1 2 3 4 5, मेरे पास सब कुछ ही सॉर्टेड है, तो उसमें कैसे, अब लो और हाई मेरा यहाँ पे है, मिड यहाँ पर आया, अब मिड की वैल्यू कम है, तो मैंने बोला यार ये वाला मेरे पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो मेरा लो और हाई यहाँ पर हो गया, फिर मेरा मिनिमम, फिर मेरा मिनिमम, क्योंकि सेम सेम रीज़न यार, क्योंकि हम क्या है स्टार्टिंग में ग्लोबली लेफ्ट और हाई, लो और हाई को चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम मिड को कैलकुलेट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा भी यार केयरफुली सोच के देखोगे ना, आप एक दो एग्जांपल खुद से भी करके देखोगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यार चमकेगी एकदम से चीज़ कि हाँ यार सही बात है, कि अगर मेरे पास एक तो मेरा लेफ्ट वाला एरे है जी, और एक मेरा राइट वाला एरे है, और लेफ्ट वाले एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बड़े हैं राइट वाले एलिमेंट्स से, राइट वाले एलिमेंट सारे छोटे या इक्वल ही होने वाले हैं। तो जब इक्वल होने वाले हैं तो यार मैं डिसाइड नहीं कर सकता, तो मैं क्या हाई को माइनस माइनस करके उस हिसाब से मेरा मिड चेंज होगा, फिर मैं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। बट अगर मेरी यार नम्स ऑफ हाई की वैल्यू क्या है, वो नम्स ऑफ मिड की वैल्यू कम होती है, कम सिर्फ तभी होगी जब मैं राइट वाले पार्ट में हूँ, लेफ्ट में तो सारी वैल्यू बड़ी ही है। तो जब कम में मैं आ रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा यार, हाई को मिड पे लाओ, कि हो सकता है एक छोटी वैल्यू और हो सकती है। हाई को मिड माइनस वन हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मिड भी एक पॉसिबल आंसर है हमारा।
और अगर लेफ्ट की वैल्यू में हमें पता लगा यार हमारे नम्स ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, बड़ी है हाई से, मिड की वैल्यू बड़ी है अगर मेरी हाई से, तो वो सिर्फ तभी होगी जब मेरा मिड लेफ्ट में होगा, क्योंकि लेफ्ट की सारी वैल्यूज हाई से बड़ी हैं। अगर राइट में तो कभी हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि राइट क्या है, सॉर्टेड है। सॉर्टेड क्या है, आई और आई प्लस वन में, आई छोटा आई प्लस वन से, तो इसीलिए यहाँ तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी हमेशा। क्या मैं लेफ्ट वाले पार्ट में ही हूँ उस टाइम पे, तो मैं क्या बोलूँगा, लो को मिड प्लस वन करो। हम क्या राइट वाले पार्ट में चलते हैं, राइट वाले शिफ्ट में देखते हैं कि उस तरफ हमें आंसर मिल सकता है नहीं। तो बस यही करते करते यार मैं फाइनली क्या है, मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है। आपने यहाँ पर भी देखा, अब आप यहाँ पे दोबारा से कंडीशन देखोगे कि यार लो मेरा ज़्यादा है, मैं लेफ्ट वाले पार्ट में, वो हाई इधर है, तो मैं क्या बोलूँगा, लो को फिर से इधर ले आओ। अब आप फिर से क्या मिड मिड कैलकुलेट करोगे विच इज़ टू। अब क्या टू इससे छोटा है, टू या छोटा या इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम हाई को माइनस माइनस करेंगे और अपना हाई आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लास्टली हमारे क्या लो और हाई दोनों क्या मिनिमम एलिमेंट को हमारा क्या पॉइंट कर दोगे। आप एक दो डायग्राम और करके देखोगे, एक दो कोड उससे और देखोगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। बट हमारी क्या तीन कंडीशन ये इसी तरह से होने वाली है। और जैसे कि हमने सर्च एंड रोटेटेड सॉर्टेड एरे में भी देखा था यार, कि हम किसी तरह से लेफ्ट और राइट को आइडेंटिफाई कर पाए कि हम कौन से सॉर्टेड एरे में हैं। हमने यहाँ पर भी वही देखा है, उसमें हमने क्या है, मिड लो और हाई को कंपेयर किया था। इसमें क्या है, हमने हाई से कंपेयर किया, सिंपल और सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी सिचुएशंस को। आप उस तरह से भी ट्राई कर सकते हो, बट एफिशिएंट सॉल्यूशन यहीं से आता है हमारे पास। हमने ये वाला सॉल्यूशन समझा और कैसे किया। अब एक कोड भी देख लेते हैं हम कैसे कोड कर सकते हैं इसे। मैंने क्या, यहाँ पे सी प्लस प्लस में कोड है हमारा, आप जावा पाइथन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, और काफ़ी छोटा ही कोड है, काफ़ी सिंपल ही कोड है, काफ़ी ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। तो हमें क्या है, इंट वैल्यू रिटर्न करनी है हमें, क्योंकि इंडेक्स रिटर्न करना है जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट होने वाला है। उसका लिए हमारे पास क्या नम्स हमें एक वेक्टर दे दिया गया है जो कि रोटेटेड सॉर्टेड है ऑलरेडी। लो और हाई की वैल्यू हमने क्या जीरो और एन माइनस वन से स्टार्ट की, जो कि हमारा क्या सर्च स्पेस होने वाला है। मैंने आपको समझा ही दिया था, सर्च स्पेस हमारा इंडेक्स है, तो हम क्या लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के साथ काम करते हैं। जब तक वाई लो की वैल्यू हमारी हाई हो जाती है, जब वो इक्वल हो जाता है तो हम वहीं पे क्या एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिससे कि हम क्या है एटलीस्ट हम एट लास्ट हम क्या है अपने आंसर तक पहुंच गए। सेम हमने मिड की वैल्यू कैलकुलेट की, मिड की वैल्यू के बाद हमने क्या वही हाई की वैल्यू से कैलकुलेट किया। ये पूरा कोड मैं आपको ऊपर समझा ही चुका हूँ। सेम यहीं पे वो वाले कोड है कि अगर मेरी नम्स ऑफ मिड की वैल्यू कम होती है नम्स ऑफ हाई से, तो हम क्या लेफ्ट हाफ में सर्च करते हैं, इंक्लूड करो मिड को भी और लेफ्ट हाफ में सर्च करो, फिर ऐसे ही राइट हाफ में सर्च करो लो को मिड प्लस वन करके। या फिर हमारे पास दोनों ही इक्वल है तो हम कांट टेल है, हम बता नहीं सकते, तो बस रिड्यूस कर दो सर्च स्पेस को और हाई माइनस माइनस कर लो। और लास्टली आप नम्स ऑफ लो या नम्स ऑफ हाई दोनों में से कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में क्या लो और हाई की वैल्यू सेम ही हो जाने वाली है। मैंने आपको ऊपर डायग्राम से भी वो चीज़ समझा दी थी। तो हमें क्या वहाँ से क्या फाइनल आंसर मिल जाता है कि हमारा क्या फाइनली आंसर होने वाला है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद ही समझ गए हो यार, लॉग एन तब होगा जब डुप्लीकेट्स कम से कम होंगे। जब डुप्लीकेट्स कम से कम हो रहे हैं तो या तो हम हाई को मिड पे ला रहे हैं, या फिर हम लो को मिड प्लस वन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम क्या सर्च स्पेस को कम करते हुए आ रहे हैं। बट अगर मेरे पास यार डुप्लीकेट ज़्यादा आ रहे हैं और मेरी मिड और हाई की वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं उस टाइम पे क्या बोल रहा हूँ यार, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं लेफ्ट में हूँ या राइट में हूँ, तो मैं हाई को माइनस माइनस करके क्या अपनी विंडो को श्रिंक करता था। अब विंडो को श्रिंक करने के लिए मेरे पास सिंपल से वही वाली यार एल्गोरिथम होती है, वो ओ ऑफ एन तक जा सकता है, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट्स डुप्लीकेट हुए मेरे। सो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास यार वन 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 मेरे पास इसी तरह से सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो अब आप कहीं भी मिड और हाई की वैल्यू रखो वो हमेशा इक्वली होने वाली है। अब मैं डिसाइड भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे कुछ मुझे बता के थोड़ी मिलेगा यार टेस्ट केस की ये ऑलरेडी सॉर्टेड है या वो नहीं है। तो हम क्या ओ ऑफ एन में चलते रहेंगे पीछे। आप लोग बोल सकते हो यार चेक कर लो सॉर्टेड है या नहीं है, तो वो भी तो ओ ऑफ एन में ही होगा ना सॉर्ट। चेक कैसे हम करेंगे, सो बस यहीं पे क्या हमें क्या हमारे क्या है जो एवरेज केस है या बेस्ट केस आप बोल सकते हो, वो लॉग एन हो जाता है हमारा, क्योंकि हम अपने क्या हाफ में अपने सर्च पे इसको एलिमिनेट करते हुए आएंगे। और वरना क्या है ओ एन हमारा वर्स्ट केस में सारे डुप्लीकेट्स अगर हमारे पास आते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओवन, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, और यही हमने सिंपल सा काम किया। मैंने आपको जितना अच्छे तरीके से हो सकता है समझाने की कोशिश की, और ये क्या है एक ऑब्जर्वेशन टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें समझाने के लिए भी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती। बस क्या है, आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करके किस तरह से क्या है अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जितने ज़्यादा हम क्लूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसी हिसाब से क्या हम अपने सॉल्यूशन तक जाने की कोशिश करते हैं। और हम कुछ ना कुछ यार फिक्स्ड वैल्यूज़ को लेके चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हाई को फिक्स किया कि यार हाई के हिसाब से हम काम करते हैं। ऑब्जर्वेशन वाली प्रॉब्लम्स में इसी तरह से होता है, हमने आगे काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स और देख भी लिए हैं, तो वही वाली चीज़ होती है।
तो अगर यार आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन समझ में आया, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको अगर कुछ भी पार्ट अच्छा लगता है या आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, कोई और प्रॉब्लम आपको चाहते हो मैं कवर करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चैनल को डिस्कवर करोगे, देखोगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। बाकी बस इस वाली प्रॉब्लम के लिए यार मेरी टिप यही रहेगी कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा बाइनरी सर्च को देखो, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करो। सबसे बेस्ट है यार आप मेरी सीरीज़ देख सकते हो, उसमें मैंने सारी हर तरह की हमारी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मैंने डिस्कस की हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।